ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के लिए उसके दुश्मन लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खामेनेई की हत्या करवाने के इनपुट्स ईरानी एजेंसियों को लगे थे। इनमें कथित तौर पर अमेरिका और इसराइल की साजिश बताई गई। इस बीच ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा भंडाफोड़ किया है जिससे दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ईरान में तबाही मचाने और खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश में सहयोग खुद एक मुस्लिम देश को देते हुए पकड़ गया। अब सवाल है कि आखिरकार वो है कौन और ऐसा कर क्यों रहा था। आपको याद होगा वो पेजर अटैक जिसके सहारे इसराइल ने ईरान से लेकर लेबनान में भीषण तबाही मचा रखी थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का भी इससे जिक्र जोड़ा गया था। अब अजरबैजान के रास्ते जिन डिवाइस और बारूदी हथियारों की दस्तक ईरान में होने जा रही थी उसे एजेंसियों ने समय रहते ही भांप लिया और पकड़ लिया और किसी भी ऐसी घटना पर ब्रेक लगा दिया। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम अजरबैजान प्रांत में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अजरबैजान वही मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान का दोस्त है। यहाँ तक कि इन दोनों में भाई भाई का रिश्ता बताया जाता है। उर्मिया काउंटी की सीमा पर सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों की वह खेप बरामद की जिसे अजरबैजान के रास्ते ईरान के भीतर भेजा जा रहा था। यह कार्रवाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसे कई दिनों की हाईटेक निगरानी, इंटेलिजेंस ट्रैकिंग और जमीनी घेराबंदी के बाद अंजाम दिया गया। आईआरजीसी के हमजे सैयद अल शुहदा बेस ने बताया कि पकड़ी गई खेप में 198 तैयार 2 यूज विस्फोटक उपकरण, हथियार और गोला बारूद शामिल थे। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह सामग्री किसी भी बड़े आतंकी हमले या सबोटाज के लिए पर्याप्त थी। एजेंसियों का दावा है कि यह नेटवर्क हथियारों को सीमा पार से अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाने की तैयारी में था। इसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर सबोटाज, सुरक्षा ढांचे को अस्थिर करना, आम नागरिकों में दहशत फैलाना, संभवतः किसी बड़े नेता को निशाना बनाना, जैसे कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। लेकिन ऑपरेशन की सफलता ने इस योजना को शुरुआती चरण में ही रोक दिया। ईरान की पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी सीमाओं पर ऐसे नेटवर्क लगातार पकड़े जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आईआरजीसी ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कुख्यात संगठन अंसर अल फुरकान के मॉड्यूल को भी ध्वस्त किया था। यह इलाका लंबे समय से विदेशी समर्थित आतंकी संगठनों का केंद्र माना जाता है। 26 अक्टूबर 2024 को सिस्तान और बलूचिस्तान के तफ्तान काउंटी के गोहरुकू जिले में हुए आतंकवादी हमले में ईरान के 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली थी, वही संगठन जो कई वर्षों से सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर हमले, अपहरण और चौकियों पर गोलाबारी करने के लिए कुख्यात है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में अराजकता, डर और अस्थिरता फैलाना बताया जाता है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां इन क्षेत्रों में लगातार ऑपरेशन चला रही हैं ताकि ऐसे नेटवर्क दोबारा सक्रिय न हो पाए, किसी बड़े हमले से पहले ही उन्हें रोका जा सके। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात ईरान के लिए है कि कई मुस्लिम देश खुद ईरान को पीछे से चाकू घोंपने की प्लानिंग में है, जैसे हाल फिलहाल में अजरबैजान ने किया। इससे पहले पाकिस्तान और बाकी के कुछ मिडिल ईस्ट के दूसरे देश। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे किसी भी हमले को भांप चुकी हैं। वे लगातार ऐसे क्षेत्रों में ऑपरेशन चला रही हैं ताकि ऐसे नेटवर्क दोबारा सक्रिय न हो पाए और किसी बड़े हमले से पहले ही उन्हें रोक लिया जाए। अमेरिका और इसराइल खुलकर इन बातों को कह चुके हैं कि वो खामेनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि वो जानते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपा है। जिसके बाद ईरान ने कहा था अगर खामेनेई पर बात आई तो ईरान का वो रूप दिखेगा जो दुनिया ने नहीं देखा है। फिलहाल आप क्या कहते हैं अजरबैजान की इस गद्दारी पर? अपने कमेंट को जरूर लिखिए।